8 बार H1B वीजा रिजेक्ट होने के बाद एक NRI प्रोफेशनल ने आखिरकार अमेरिका छोड़ने का फैसला किया और भारत वापस लौट आया। ये कोई एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि हजारों भारतीयों के लिए एक वार्निंग सिग्नल है जो सालों से अमेरिका में H1B के भरोसे अपनी जिंदगी टिकाए बैठे हैं। इस एक केस के जरिए आज हम समझेंगे H1B बार बार रिजेक्ट क्यों हो रहा है, अमेरिका में इमिग्रेशन लॉज कितने स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, किन सिचुएशंस में इंडियन सबसे ज्यादा फंस रहे हैं और अगर रूल्स वायलेट हो तो पनिशमेंट कितनी सीरियस हो सकती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। अब पहले इस मेन केस को समझ लेते हैं। ये भारतीय प्रोफेशनल पिछले कई सालों से अमेरिका में रह रहा था। हर साल कंपनी H1B फाइल कर रही, लेकिन लगातार 8 बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। रीजन कभी डॉक्यूमेंटेशन का बताया गया, कभी जॉब रोल को स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन नहीं माना गया और कभी एम्प्लॉयर की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठे। आखिरकार सिचुएशन यहां तक पहुंच गई कि लीगल स्टे इम्पॉसिबल हो गया और उस व्यक्ति ने खुद डिसीजन लिया कि अब यूएस में और फाइट करने से बेहतर है इंडिया वापस लौटा जाए। यहीं से शुरू होती है असली कहानी। आज अमेरिका में H1B सिर्फ स्किल का मामला नहीं रह गया, यह पूरी तरह कंप्लायंस और लीगैलिटी का गेम बन चुका है। अगर जॉब प्रोफाइल क्लियरली डिफाइन नहीं है, सैलरी लेवल जस्टिफाई नहीं होता या एम्प्लॉयर पहले से स्क्रूटनी में है तो रिजेक्शन ऑलमोस्ट सर्टेन है। बहुत से इंडियन से मानकर चलते हैं कि एक बार रिजेक्ट हुआ नेक्स्ट ईयर क्लियर हो जाएगा, लेकिन रियलिटी ये है कि मल्टीपल रिजेक्शंस आपकी प्रोफाइल को हाई रिस्क बना देती हैं। अब बात करते हैं रूल्स और लॉज की। अमेरिका में अगर कोई व्यक्ति वैलिड वीजा के बिना काम करता है या जॉब रोल चेंज करता है बिना प्रॉपर अप्रूवल के, तो इसे इमिग्रेशन वायलेशन माना जाता है। ऐसे केस में ना सिर्फ वीजा रिजेक्ट होता है, बल्कि फ्यूचर वीजास पर भी परमानेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। कुछ सिचुएशंस में डिपोर्टेशन और कुछ मामलों में मल्टी ईयर बैन तक लग सकता है। यानी एक गलत डिसीजन पूरी इंटरनेशनल करियर पर भारी पड़ सकता है। इंडियन कम्युनिटी के लिए समझना बहुत जरूरी है कि अमेरिका अब इमोशनल या एडजस्टमेंट बेस्ड अप्रोच नहीं रखता। वहां सिस्टम सिर्फ रूल्स देखता है, इंटेंशंस नहीं। इस केस में सबसे बड़ा इसका जो टेक अवे है वो यही है कि H1B कोई गारंटी नहीं है। रिजेक्शन को लाइटली लेना बहुत डेंजरस हो सकता है और हर स्टेप लीगली करेक्ट होना अब ऑप्शनल नहीं बल्कि मैंडेटरी है। ऐसे सिचुएशन में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अब लीगली क्या किया जाए। सबसे पहला और जरूरी स्टेप है पैनिक में कोई गलत डिसीजन ना लेना। ओवरस्टे करना, अनऑथराइज्ड जॉब करना या कुछ दिन मैनेज हो जाएगा वाली सोच अमेरिका में सबसे बड़ी गलती बन सकती है। अगर H1B बार बार रिजेक्ट हो रहा है तो इंडियन एप्लीकेंट्स को तुरंत एक यूएस इमिग्रेशन अटॉर्नी से रिटन लीगल ओपिनियन लेना चाहिए। ये जरूरी है ताकि साफ पता चल सके कि रिजेक्शन का रूट कॉज क्या है, डॉक्यूमेंटेशन इशू, जॉब प्रोफाइल मिसमैच या एम्प्लॉयर रिलेटेड प्रॉब्लम। दूसरा, अगर एम्प्लॉयर की वजह से एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है तो ब्लाइंडली उसी कंपनी के साथ कंटिन्यू करना बहुत रिस्की हो सकता है। ऐसे केसेस में चेंज ऑफ एम्प्लॉयर या डिफरेंट वीजा कैटेगरीज एक्सप्लोर करना लीगली सेफर ऑप्शन होता है। तीसरा, अगर करंट वीजा एक्सपायरी के पास है और एक्सटेंशन या ट्रांसफर क्लियर नहीं हो रहा तो टाइमली एग्जिट फ्रॉम द यूएस सबसे सेफ मूव माना जाता है। वॉलंटरली एग्जिट करने से फ्यूचर वीजा चांसेस पूरी तरह खत्म नहीं होते, लेकिन ओवरस्टे से वो परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। चौथा, कई इंडियंस ये नहीं जानते कि कुछ केसेस में स्टेटस चेंज भी पॉसिबल होता है, जैसे स्टडी रिलेटेड कैटेगरी, डिपेंडेंट कैटेगरी या शॉर्ट टर्म लीगल स्टे ऑप्शंस, लेकिन ये तभी वैलिड होते हैं जब प्रॉपर फाइलिंग और अप्रूवल हो। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी एजेंट्स, शॉर्टकट्स या एडजस्टमेंट वाले रास्तों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज यूएस में हर रिकॉर्ड डिजिटली ट्रैक्ड है और छोटी सी वायलेशन भी फ्यूचर बैकग्राउंड चेक्स में सामने आ सकती है। इस पूरे प्रोसेस में डॉक्यूमेंटेशन, टाइमलाइंस और ऑनेस्टी ही आपकी सबसे बड़ी प्रोटेक्शन होती है। इसीलिए अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सही कदम यही है, रूल समझकर, लॉ के दायरे में रहकर और लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेना। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब इस पूरे वीडियो पर, इस पूरे मुद्दे पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, आपकी क्या सोच है, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।